चौधरी साहब मैं इसी तरफ आ रहा था। जाहिर है पहले तो मैंने IPP की बात करनी थी और उसके बाद फिर इस्तेहकाम पाकिस्तान की वाकईतन बात करनी थी, इसके ऊपर मैंने आना है। लेकिन मैं फिर आपसे पूछूंगा कि आपने जो स्टेटमेंट दिया था कि लंदन वालों की ईमा पर IPP मार्ज वजूद में आई, उसके ऊपर आप कायम हैं? वो स्टेटमेंट वैसे का वैसा है या पीछे हटे हैं उससे? देखें जी, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है और मेरी सोच है। हाँ, राइट, आप अपनी सोच पर कायम है। अब बताइए कि अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ आने वाले दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद करेगी या नून लीग से इत्तेहाद करेगी? देखिए, ये कहना अभी बहुत कबल अज वक्त है, क्योंकि जब इलेक्शन जो हैं कॉल होंगे तो फिर पार्टी के लोग हम सब मिलकर फैसला करेंगे कि क्या हमने अपनी इंडिपेंडेंट हैसियत से इलेक्शन लड़ना है या हमने किसी जमात के साथ सीट एडजस्टमेंट जो है वो करनी है। इस पे अभी तक पार्टी में कोई राय या कोई डिस्कशन जो है वो नहीं हुई है। कुछ दिन पहले एक धड़ा अलग हुआ पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का, चौधरी परवेज इलाही साहब की सूरत में। कुछ लोग वापस आ गए, फिर चौधरी शुजात हुसैन साहब की जेल में चौधरी परवेज इलाही साहब से मुलाकात भी हुई। कोई ब्रेक थ्रू हुआ है? चौधरी परवेज इलाही साहब वापस आ रहे हैं मुस्लिम लीग काफ में? मेरे ख्याल में ये जो विजिट थी चौधरी शुजात हुसैन साहब की और सालिक हुसैन साहब की, वो एक आपको मालूम है कि फैमिली में आफ्टर ऑल कोई भी मुश्किल वक्त आता है जी, तो फैमिली के लोग एक दूसरे को कंसोल भी करते हैं, एक दूसरे की मदद भी करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये मीटिंग जो थी वो सियासी नहीं थी, ये गैर सियासी मीटिंग थी। बाकी मीडिया ने अपने अपने तौर पर नतीजे जो हैं वो निकाल लिए हैं। तो मेरे ख्याल में वहाँ पर सियासी पार्टी में शामिल होने या ना शामिल होने पे कोई ऐसी गुफ्तगू जो है वहाँ पर नहीं हुई। राइट, वहाँ गुफ्तगू नहीं हुई, लेकिन इन केस जो सिचुएशन बनी हुई है, चौधरी परवेज इलाही साहब मुस्लिम लीग काफ में वापस आना चाहते हैं और शुजात साहब के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं, तो दरवाजे खुले हैं उनके लिए। देखिए, मेरा अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो फ्रॉम डे वन वेरी क्लियर है, क्योंकि ये फैमिली का इशू है और मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी में एक ही बात सीखी है और दूसरों को भी कहता हूँ कि फैमिली में अगर आप जोड़ने का किरदार अदा कर सकते हैं तो ज़रूर करें, लेकिन फैमिली को डिवाइड करने में कभी भी मेरा रोल जो है वो नहीं होगा। राइट, नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तैनाती की मंजूरी दे दी गई है सर, आप उनको किस तरह से विश करेंगे? जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के हवाले से सदर मुमलिकत ने आज उनको नोटिफाई कर दिया है, 17 सितंबर को वो अपने ओहदे का हलफ लेंगे। देखिए जी, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जिस वक्त उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस जो है वो बनाया गया था जी, तो उस वक्त हामिद खान साहब और मेरी राय जो थी बिल्कुल सेम थी कि इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस जो है वो नहीं बनना चाहिए, क्योंकि मैं उनको एक हामिद खान साहब मुझसे ज़्यादा जानते हैं क्योंकि वो लॉ प्रोफेशन से हैं, लेकिन उन्होंने मुझे ब्रीफ़ किया था कि वो एक क्रेडिबल ऑनेस्ट जज हैं और जो इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस बनाया जा रहा है ये कतई तौर पर दुरुस्त नहीं है। राइट, तो मैं उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और विश करता हूँ कि वो जुडिशरी में ऐसी रिफॉर्म्स लेके आएंगे जिससे लोगों के लिए इंसाफ का हसूल जो है वो जल्द मुमकिन भी हो और स्पीडी जस्टिस जो है वो लोगों को मिले। मेयर कराची के इंतखाब की जंग, बोल ने फिर छोड़ दिया सबको पीछे। इस वक्त मुर्तजा वहाब मुंतखब हो गए हैं मेयर कराची, ये ऐलान कर दिया गया है बाकायदा तौर पर। अब सहाफती रिवायत रखी बरकरार, बोल ने दिखाई सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। और ये एक्सपेक्टेड था, मैंने आपको कहा था नंबर गेम में जमात इस्लामी के पास नंबर पूरे नहीं है। लम्हा बलम्हा की सूरत हाल से किया बाखबर आवाम को। रेंजर्स के एहलकार और पुलिस के एहलकार हैं वो हाई अलर्ट है और वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अब कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो रूनुमा ना हो सके, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।